अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड पर एक ख़तरे की घंटी कई दिनों से मंडरा रही थी, बल्कि कई महीनों से मंडरा रही थी। जब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड में मई में मदरसा बोर्ड की तालीमी एक्ट को रद्द कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड की सुनवाई कल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से मदरसा बोर्ड बच गया है। पूरी खबर क्या है मैं आपको इस वीडियो में पढ़ करके सुनाऊंगा और हज़रत मौलाना एडवोकेट सैयद मौलाना काब साहब रशीदी साहब का भी आपको बयान इसी वीडियो में मैं सुनाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो प्यारे दोस्तों, मदरसा बोर्ड की एक्ट को जो है NCPCR ने मदरसा बोर्ड पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल की थी कि मदरसा बोर्ड लीगल नहीं है और उसमें बच्चों की तालीम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चों की तालीम और तरबियत में वहाँ अच्छा खासा ध्यान नहीं दिया जाता और बच्चों की उम्र वहाँ ज़ाया हो जाती है। तरह तरह के इल्ज़ामात NCPCR ने मदरसा बोर्ड पर लगाए थे, मदरसा बोर्ड त्रिपुरा पर और मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे ये तो मैंने अपने तफसील के साथ पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था, आप जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस सुनवाई में मदरसा बोर्ड को बरी कर दिया गया है और अब मदरसा बोर्ड जूं का तू चलते रहेंगे। मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने जो फैसला किया है, जमीयत उलमा हिंद ने उस फैसले की काबिल तारीफ़ की है और पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में पढ़ कर सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह आपको भी सुकून मिलेगा और मालूम नहीं क्या पता किस तालिब इल्म की, किस असातिज़ा की मदरसा बोर्ड को लेकर के दुआ काम आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स टू एजुकेशन कानून के मुबीना खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मंजूर शुदा मदरसों की मंजूरी वापस लेने और तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल करने और मदरसों को बंद करने के सिलसिले में कौमी हुकूकुल इत्फाल यानी NCPCR के तहफ़्फ़ुज़ मुतअल्लिक़ीन की जानिब से जारी करदा ख़त पर अलमबरदार मरकज़ पर और रियासती हुकूमत पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से बहस करते हुए सीनियर वकील इंदर अजय सिंह ने कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल यानी NCPCR के ख़त और उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा समेत कुछ रियासतों के मदारिस से मुतालिक मज़कूरा कार्रवाई को रोकने की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम तंजीमों ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा की हुकूमतों की कार्रवाई को चैलेंज किया। उन्होंने गैर तस्लीम शुदा मदारिस से तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल करने की हिदायत दी। NCPCR ने 7 जून 2014 को उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक ख़त लिखा था जिसमें यह हिदायत दी गई थी कि RTE यानी जो तालीम का बच्चों का हक़ होता है, एक्ट की तकमील ना करने वाले मदारिस की मंजूरी को फ़ौरन वापस ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिका फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद अपने हुक्म में कहा कि NCPCR ने 7 जून 2024 को और 25 जून को जो ख़तों किताबत के मुताबिक उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी और महकमा तालीम की 26 जून की ख़तों किताबत और वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद 10 जुलाई को त्रिपुरा के सेक्रेटरी के ज़रिए जारी करदा 28 अगस्त को त्रिपुरा हुकूमत के ज़रिए जारी करदा तबादला ख़यारात पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को दरख्वास्त में फ़रीक़ करने की आज़ादी दे दी है। तो ये है दोस्तों बड़ा एक अच्छा फ़ैसला है और मदरसा बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जूं का तू चलता रहेंगे। इसी फ़ैसले को जमीयत उलमा हिंद के सदर जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसका खैर मकदम किया। आप फरमाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस
YT चंद्रचूड़ की सरबराह वाली एक बेंच ने उन तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी जो मुख्तलिफ रियासतों खासतौर पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए मदारिस को जारी किए गए थे। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस JP पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुस्तकिल अदालती रोक में कहा गया कि अदालत की तरफ से मजीद नोटिस जारी किए जाने तक की मुद्दत के दौरान उनके ताल्लुक से अगर कोई नोटिस या हुक्मनामा मरकज़ या रियासती हुकूमत जारी करती है तो उस पर भी बदस्तूर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ साथ ही अदालत ने मरकज़ और रियासत को 4 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने बच्चों के हुकूक़ के मुतालिक कौमी कमीशन यानी NCPCR की उस सिफारिश पर भी रोक लगा दी है जिसने उसमें मरकज़ और रियासतों से कहा कि मुबीना तौर पर तालीमी हक़ तालीमी एक्ट यानी तालीमी एक्ट को मुताबिकत नहीं करने वाले तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाए। और हम इस मौलाना अरशद मदनी फरमाते हैं हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सर आंखों पर रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी पूरी खबर के हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी और मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी और जमीयत के सदर जमीयत के जो अफराद हैं उन्होंने भी अपनी कोशिशों से मदरसा बोर्ड को बचा लिया है। और मदरसा बोर्ड जो जूं का दूं तालीम दे रहा था वैसा देता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस बेंच को जिसमें मदरसा तालीमी बोर्ड के एक्ट को रद्द कर दिया गया था वो बदस्तूर जारी कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मदरसा ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पर एक बात मैं और आप बता दूँ कि जब NCPCR ने मदारिस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने के बाद में त्रिपुरा के मदारिस और उत्तर प्रदेश के मदारिस को जो सरकार से मंजूर शुदा हैं जिन पर सरकारी फंडिंग आती है उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा करके मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की थी। और उनमें ये भी कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को मदारिसों से निकाल कर किसी प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में दाखिल कराया जाए ताकि उनका मुस्तकिल बर्बाद ना हो। इसके बारे में मुस्तकिल मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट की जब ये इस पर रोक लगा दी है तो अब मदरसा बोर्ड को लेकर के NCPCR के सदर जनाब कृष्णा काकोडवी साहब ने भी जो है अपनी सफाई पेश की है कि हमने मदरसा को बंद करने के लिए नहीं कहा था, हमने तो मदरसों में जो है उसके तालीमी निज़ाम को सुधारने के लिए कहा था, उसके तालीमी निज़ाम को सुधारा जाए और मदरसों में जो है तालीम को हाई लेवल पर पहुंचाया जाए, तालीम को कंप्यूटराइज किया जाए, इस तरह हमने किया था। हमने मदरसों को बंद करने की अभी वो अब सफाई पेश करने, जहाँ मदरसों में एक तरफ इल्ज़ाम लगाए थे वहाँ पर अब ये सफाई पेश करने लगे हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है। तमाम दुनिया के लोग मदारिस को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो पूरी दुनिया मदारिस को बंद नहीं कर सकती। एक दौर वो भी था जब तमाम के तमाम अंग्रेज़ों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि हिंदुस्तान से मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग फिर भी बच गए थे और फिर मदारिस की बाग ज्यों का त्यों हरा और भरा हो गया है और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत हरा और भरा रहेगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मदरसा बोर्ड को भी ऐसे ही कायम और दायम फरमाए और दीगर जो मदारिस तालीम और ताल्लुम का काम कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला उनमें भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दोस्तों अब मैं भी आपके साथ में ये वीडियो देखता हूँ और आपको भी मैं अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाता हूँ। हज़रत मौलाना एडवोकेट सैयद काब साहब रशीदी जो मुरादाबाद के मौलाना अशहद रशीदी साहब के साहबजादे हैं, ये एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनकी ये काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो इनके जमीयत के वकील हैं इंदर अजय कुमार सिंह उनके साथ में ये काम करते हैं। ये अपना बयान दिख रहे हैं, चलिए मैं भी इनके साथ आपके साथ में इनका ये बयान सुनता हूँ। आज जमीयत उलमाए हिंद की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी और त्रिपुरा में मदारिस इस्लामिया को लेकर के जो गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किए थे जिसमें यह कहा गया था कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दो या वहाँ के बच्चों को आप किसी करीब के स्कूल में भेज दो। उस केस को लेकर के मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में जमीयत उलमाए हिंद आज सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है। और सिर्फ 2 स्टेट तक के नोटिस पर नहीं, अगर किसी और राज्य में भी इस टाइप का कोई नोटिस आता है आज़ादाना तरीक़े से चलने वाले मदारिस इस्लामिया के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, फ़िलहाल रोक लगा दी है।
ये जमीयत उलमा हिंद की, मौलाना अरशद मदनी साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे हज़ारों मदरसे जो गांव में है, गली में है, महल्ले में है, कस्बे में, जो परेशान हाल थे गवर्नमेंट के अत्याचार से, उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। मैं सभी मदरसे वालों को कहता हूँ, जिन मदरसों को नोटिस देकर के बंद कराया गया था, वो फिलफौर अपने मदरसों को वापस खोल दें और जिस तरीके से वो कौम व मिल्लत की माजी में खिदमत करते आ रहे थे, उसी तरीके से अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखें। अब कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, आप मदरसों को खोल करके तालीम और ताल्लुम के सिलसिले को दोबारा शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में जमीयत उलमा हिंद को ये बहुत बड़ी राहत। तो दोस्तों, आपने ये सुना कि ये मौलाना काब साहब जो एडवोकेट भी हैं, कितने अच्छी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में तमाम हिंदुस्तान के मदारिस में जो मदारिस में स्टे हो गया था, उसको मदारिस में जो मदारिसों को जो बंद करने की बात कही गई थी, उस पर तमाम को स्टे कर दिया है और कुछ मदारिस को बंद भी कर दिया गया था। मौलाना काब साहब कह रहे हैं कि जो अब अपने मदारिस को दोबारा खोलें, अब कोई सरकारी और कोई अदालत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, अब अपने तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखें। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मदरसा बोर्ड की भी कामयाबी है और दीगर जो मदारिस और दीन का जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कामयाबी का एक दरवाज़ा खुल गया है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम मदारिस को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और आइंदा भी ऐसे ही मुस्तक़बिल में काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार और दोस्तों में शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देख सकें। दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल भी मेरे पास आते हैं, अभी मौका नहीं है, वरना उनका सवालों के जवाब भी मैं आपको देता। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। ये ख़बर मैंने रात में 11 बजे पढ़ी है और अभी मैं फ़ौरन ही इसको वीडियो बनाना शुरू कर दी है और अभी रात के 12:15 बज रहे हैं और मैं आपको ये वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे अपडेट मिले फ़ौरन मेरे व्यूवर्स तक पहुँचे, लेकिन व्यूवर्स इतने मैं कहता हूँ व्यूवर्स इतने अपने आप को थोड़ा सा वो समझते हैं कि वीडियो को देखते नहीं पूरी, और देखते हैं तो शेयर नहीं करते और शेयर करते हैं तो दूसरे लोग नहीं देख पाते। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें और कहीं ना कहीं आपके काम की बात भी मिल जाती है। बस एक सवाल का इस वीडियो में जवाब देते मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि पिछली वीडियो में भी बहुतों का सवाल आया था और इसमें भी सवाल है कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। एक भाई ये कह रहे हैं कि मैं अपने मदरसे में आज ही गया था लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भरे जा रहे। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर ये बता दूँ, जिन मदरसों का कोटा छोटा है वहाँ पर तो फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं और जिन मदरसों का कोटा बड़ा है वहाँ फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और जो छोटे कोटे वाले मदरसे हैं वो तो 1 महीने के पहले ही फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, आप अपने मदरसे में राब्ता करें और ज़रूर अपना फॉर्म मुकम्मल करा लें। फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी हैं, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे भी नींद आ रही है और आप लोगों को शायद हो सकता है नींद आ रही हो, इसलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।